Hey guys, welcome back to all on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. But today we are going to discuss a special topic or a new chapter from chemistry section from 10th section guys. Here guys, and the chapter is chapter number 4. Chapter number 4, carbon and its compounds. So generally guys हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कार्बन का, ठीक है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की, फिर लास्ट में इसके अंदर हम स्टडी करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कार्बन। Carbon is nothing, a element which is also present in our periodic table, जो हमारी periodic table के अंदर भी present है, जो हमारी periodic table के अंदर भी present है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं, इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज ऐसी हैं, जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो जल सकती हैं, ठीक है, जो जल सकती है और उनके जलने के बाद उनका कुछ वेस्ट बचता है, एसिड्स बचते हैं, उन सभी क्वांटिटीज के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हमारी ऐसी हैं जो जल सकती हैं, ठीक है, जो जल सकती हैं, ठीक है, जिनको हम जला सकते हैं, ठीक है, जल सकती हैं, उन सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। इस रूम के अंदर देख लो, बेंचेस रखे हैं, किसके बने हैं? वुड के बने हैं। अगर जलाएंगे तो वुड के एसिड्स बचेंगे कार्बन की फॉर्म में, ठीक है। चेयर रखी है, प्लास्टिक की है, अगर जलाएंगे तो इसके भी कुछ ना कुछ एसिड्स बचने वाले हैं, ठीक है। चाहे जितनी भी क्वांटिटीज है, बोर्ड को जलाएंगे तो इसके भी एसिड्स बचने वाले हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर, सब चीजों के अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। और मैक्सिमम अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं सब के अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर कितना है पीरियोडिक टेबल के अंदर? कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है गाइज? 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितनी है? 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 4 है। वैलेंस ऑर्बिट के अंदर देखना गाइस कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस ऑर्बिट के अंदर देखना कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे किसके अंदर? वैलेंस ऑर्बिट के अंदर। वैलेंस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी क्या होती है? अरे वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई गाइज? वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये सारी बातें आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना पाया जाता है? फाउंड इन अर्थ क्रस्ट लेयर के अंदर कितना पाया जाता है? 0.02%। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना पाया जाता है गाइज? 0.02% कितना पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है लिथोस्फीयर की, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके अंदर कितना पाया जाता है? 0.02%। और एटमॉस्फेयर के अंदर कितना पाया जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर, फाउंड इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितना पाया जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर कितना पाया जाता है कार्बन? 0.03%। एटमॉस्फेयर के अंदर कितना कार्बन पाया जाता है?
0.03%, 0.03%। तो ये कुछ बातें थी कार्बन के बारे में। एटॉमिक नंबर मैंने बोला 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी, 2 और 4। वैलेंसी कितनी, 4। और कार्बन क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। एंड उसके बाद मैंने बोला है अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर कितना पाया जाता है, कार्बन 0.03% पाया जाता है गाइस, 0.03%। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स, नेक्स्ट इज कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या है गाइस, compounds are of generally two types. One is organic compound, another is inorganic compounds. And here we only study about organic compounds. यहाँ केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। जनरली जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, जनरली किससे बने होते हैं, आपके कार्बन से बने होते हैं, कार्बन से, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन से बने होते हैं और बेसिस बनाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, कार्बन क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि मैंने बोला जितनी चीजें जल सकती हैं वो सारी क्या है, उनके अंदर, सबके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो मैंने बोला है जितने भी कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस क्या है, कार्बन, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली थी, कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। और ये कंपाउंड कैसे बनाता है, कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से। कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनाता है। कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनाता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज नथिंग, ठीक है, नथिंग बट द कंपाउंड्स formation by sharing of electrons, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को गाइस हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। और इन कंपाउंड्स के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पता चला आपने। कंपाउंड बनाए जाते हैं किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और जो बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अभी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड, सेकंड इज डबल बॉन्ड, थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। पहला मैंने आपको बताया है सिंगल बॉन्ड, दूसरा मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड, तीसरा मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड। अभी दिखाते हैं। तो हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड है हम डिस्कस कर देते हैं वन बाय वन, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गाइस। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड is the bond formed by
शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। एंड इट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लाइन दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी दिखाते हैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हमारे पास सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, H2 के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, H2, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो देखना हमारे पास यहाँ कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। एक एटम हमने यहाँ लिखा और एक एटम हमने यहाँ लिखा। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होता है। ठीक है, एक ही ऑर्बिट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं के सेल में, 2। तो इसका मतलब इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2 पूरे करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, शेयरिंग कर लेंगे, ये वाला इससे शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा। तो देखना इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, H और H के बीच में क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, जिसको हम एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, जिसको हम क्या दिखाते हैं, एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। दैट इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस। Next is double bond. Next is double bond. Next is double bond. And double bond is a bond formed by sharing of 2 pairs of electrons. यहाँ क्या हो गए, 2 pairs of electron, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी of electrons। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड इट इज डिनोटेड बाय, डबल बॉन्ड इज डिनोटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अभी फॉर्मेशन से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखना, हमने 2 ऑक्सीजन के एटम लिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबा कितनी, 2 और 6, कितनी, 2 और 6, यानी कि इसके पास वैलेंस ऑर्बिट में 8 इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास है 1 2 3 4 5 6। और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये 2 इससे शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर लेगा। तो देखना हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। दैट इज द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 एटम। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, तो ये था आपका डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है गाइस, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इट द बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय sharing 3 pairs of electrons, 3 pairs of electrons और 6 electrons भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की, 3 पेयर की क्या होगी, शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर की शेयरिंग होगी, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऐसा जनरली किसके अंदर होता है, ऐसा जनरली, एंड इस example is formation of N2 and generally it is denoted by 3 parallel lines. Triple bond is denoted by 3 parallel lines, 3 parallel lines guys। तो देखना guys, हमारे पास formation of N2 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम होंगे। नाइट्रोजन बोले तो एटॉमिक नंबर कितना,
7, एटॉमिक नंबर कितना 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इस वाले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए हैं। इस वाले नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिर से दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा गाइज, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन शेयर कर लेगा, और इस वाले नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर लेगा। तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी कितने बॉन्ड बन गए, ठीक है। देखना, एक बॉन्ड तो डबल, 2 इलेक्ट्रॉन का ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और एक ये बॉन्ड बन गया, तो ये कितना हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारी हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता चल गया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है, खासियत क्या है कार्बन की गाइज, ये जो कंपाउंड बनाता है, कैसे कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करके कंपाउंड बनाता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड बनाता है कार्बन, ठीक है। तो यहीं तक करेंगे, डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड के बारे में स्टडी आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड की। किन्हीं रीजन से मुझे वीडियो को छोटा रखना पड़ रहा है आज, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में भी स्टडी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मजा इस चैप्टर के अंदर आपको आने वाला है। और जो बच्चा वीडियो देख ले, वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सके। वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ इसको क्या करना है गाइज, शेयर भी करना है। तो बी हैप्पी, बी सेफ गाइज। थैंक यू गाइज।